मैं हूं जहांगीर रियासत। न्यूज़ ऐप के में आपका स्वागत है। शहर हमारा तो फिक्र भी हमारी। अनीस कुरैशी राबोडी से बात करने के लिए हमारे साथ तैयार। विशालगढ़ पर उस घटना स्थल पर क्या क्या हुआ और क्या खुलासा करने के लिए हमारे साथ मौजूद राबोडी से अनीस कुरैशी। सर बताइए। आदाब, नमस्कार। जो विशालगढ़ की घटना हुई है वो बेहद निंदनीय है, शर्मनाक है। महाराष्ट्र की धरती के ऊपर एक कलंकित करने वाली वो घटना है। कुछ जातिवादी शक्तियां, असामाजिक तत्वों के लोग शिव प्रतिष्ठान के नाम पर पिछले कई दिनों से, महीनों से, सालों से ये महाराष्ट्र की जो एकता है, अखंडता है, यहाँ की कौमी एकजुटता है, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। संभाजी भिड़े नाम का व्यक्ति जो हमेशा से विवादों में रहा है, मनोहर कुलकर्णी जिसका नाम है, जिन्होंने अपना नाम परिवर्तन करके संभाजी भिड़े रखा है, शिव प्रतिष्ठान के नाम पे अलग अलग तरीके से, कभी हिंदू सकल समाज के नाम पर, कभी शिव प्रतिष्ठान के नाम पर इस तरह का जहर बोने का उन्होंने काम किया है। और मुझे ताज्जुब उस बात का है कि छत्रपति घराणे के वंशज संभाजी राजे, ऐसी कैसी उनके साथ में घटना हो गई। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। उन्होंने सोचना चाहिए कि वो किस घराणे से ताल्लुक रखते हैं। मी समस्त हिंदू बांधवांना सांगू इच्छितो की मला असं वाटतं की संभाजी राजे यांचं रक्त पांढरा झालेलं आहे। बहुतेक ते संभाजी भिडेचे शेतातले आंबे खाऊन खाऊन त्यांचं रक्त पांढरा झालेलं आहे। कारण ही शिकवण छत्रपती शिवरायांची असू शकत नाही। छत्रपती शिवराय या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आहे। त्यांची शिकवण प्रत्येक मावळ्यांसाठी, प्रत्येक आमच्याकडे उदाहरण आहेत सुरतमध्ये जे लूटपाट मावळ्यांनी केली असेल, जंग केली असेल कुठेतरी, पण कधीही धार्मिक स्थळाला अवमान करू नका, त्यांना नुकसान पोचता कामा नाही, धार्मिक पुस्तकांना नुकसान करू नका, अशी शिकवण महाराजांची होती। पण हे छत्रपती शिवरायांचे मावळे होऊ शकत नाही। इन्होंने कोल्हापुर की धरती ही क्यों चुनी? क्योंकि कोल्हापुर की धरती वो धरती है जो पुरोगामी महाराष्ट्र जो कहलाती है। क्योंकि राजश्री शाहू महाराज जो आरक्षण के जनक है, जिन्होंने समस्त भारतीयों को आरक्षण देने का वहां से काम किया, सबको साथ लेके चलने का काम किया, उस धरती, उस पवित्र धरती को, उस पावन धरती को नापाक करने का काम, जो घिनौना काम इन्होंने किया है, महाराष्ट्र की जनता उसे माफ नहीं करेगी। और भाजपा की सरकार ये जानती है, समस्त उस केवल और केवल मुसलमानों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, क्योंकि जिस तरह जो महाविकास आघाड़ी को लोगों ने समर्थन देके वोट दिया, तो यहाँ की एकता को तोड़ना चाहती है। अरे तुम्हाला लाजा वाटली पाहिजे, शरम वाटली पाहिजे। तुम्ही मतांसाठी या धर्तीवर तुम्ही अशा प्रकारचे तुम्ही पाखंड आणि अशा प्रकारचे तुम्ही कृत्य करतात, लाज वाटली पाहिजे। आपने छत्रपति शिवराय के विचारों का अपमान किया है, समस्त महाराष्ट्र के लोगों का अपमान किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता आपको कतई माफ नहीं करेगी। लेकिन अनीस कुरैशी जी, आप ये बताइए, घटना स्थल पर जब आप जाएंगे विशालगढ़ के अंदर, तो आप क्या उधर से जायज़ा लेंगे? किस तरह से उनको और मदद करने की आपने सोच बनाकर रखी है? तो ये जो अहम भूमिका है, अहम चीज़ें हो गई है, अब वहाँ पर शांति बनी हुई है, पत्र व्यवहार क्या करेंगे, कैसा उनको, और भविष्य में ऐसा वक्त ना आए उसके लिए उचित कदम अनीस कुरैशी का क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कोल्हापुर की जनता समस्त, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो पूरे एकता के साथ रहते हैं। छत्रपति शाहू महाराज बहुत अच्छा काम वहां पर कर रहे हैं, उन्होंने दिलासा दिया है। हमारे सतेज पाटिल, बंटी पाटिल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग वहां पर गए थे, साथ में हमारी बहन राजापुर की, क्योंकि ये जो आपको समझना होगा, ये जो घटना हुई है, ये जो गाजापुर में जो घटना हुई है, ये पहला कोल्हापुर में नहीं था, ये जिला रत्नागिरी में ये आता था। मगर शाहू महाराज ने 100 साल पूर्व जब इसे अपने उसमें लिया, रहमान शाह मलिक साहब की जो दरगाह है, उस दरगाह पे जाने के लिए जब वहाँ के लोग, राजापुर के लोग और हम लोग जब वहाँ पहुंचे, तो पुलिस ने 168 का नोटिस दिया। हमें परवानगी नहीं दी, परमिशन नहीं दी, और किसी प्रकार का हिस्सा नहीं हो, गलतफहमी नहीं हो, इसलिए लोग वहाँ गए नहीं। मगर काम अच्छा चल रहा है, मस्जिद का काम भी दुरुस्त हो रहा है, हो चुका है। और भी बहुत बड़ी, मैंने कहा ना कि ये महाराष्ट्र के ऊपर कलंक है। हर एक आदमी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो,
या सिख हो या ईसाई हो, जो भी महाराष्ट्र में रहता है वो दुखी हुआ है, आहत हुआ है। ये कोई यूपी बिहार नहीं है, ये महाराष्ट्र है। और ये सरकार सिर्फ वोटों की राजनीति करने के लिए, वोटों को तकसीम करने के लिए, बांटने के लिए इस तरह की घटना को अंजाम दे रही है। और सरकार ऐसे लोगों को प्रोत्साहन, आज पहली बार नहीं हुआ है, ये कई बार जितने भी आप दंगलों की तकशीफ करेंगे कि इन्होंने इससे पहले भी वहां पर जो स्कूल राजश्री शाहू महाराज ने जो स्थापन की थी, जहां पर ओबीसीओ के बच्चे भी पढ़ते थे, मुस्लिमों के बच्चे भी पढ़ते थे, उस पर भी पत्थर फेंक किया था। तो ये मुसलसल कोशिश हो रही है उनकी, यहाँ छत्रपति शाहू, फुले और अंबेडकर के विचारों पर हमला हो रहा है, और ऐसा हम हरगिज भी होने नहीं देंगे। यानी कि आप तैयार हैं विशालगढ़ में अगला इंटरव्यू न्यूज एफके के साथ? इंशाल्लाह जरूर तैयार है हम, डन। पूरी तरह से हम तैयार हैं। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे थे न्यूज एफके।